बोल गणेश भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की जय, बोल महाशिव महापुराण की जय। रामेश्वर महिमा वर्णन 31वें अध्याय में महिमा वर्णन की रामेश्वर उप उद्भव कथा भुक्ति दान परवीन। सूजी बोले ऋषि, अब हम आपको रामेश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा सुनाते हैं। भगवान विष्णु ने अब रघुवंशी दशरथ के घर श्री रामचंद्र जी के नाम से अवतार लिया था। अवतार होने का प्रयोजन रावण आदि दानवों का संहार करना था। उनकी पत्नी का नाम सीता था। अपने पिता की आज्ञा से वे 14 वर्षों के लिए वन में चले गए। उस समय उनकी पत्नी सीता को माया करने वाले राक्षस राज रावण ने चुरा लिया और लंका में ले गया। तब पत्नी के शौक से व्याकुल हो इधर उधर ढूंढते हुए अपने अनुज लक्ष्मण के साथ राम किष्किंधा पहुँचे। वह बानेन्द्र सुग्री से मित्रता करके उसके भाई बाली का वध किया। कुछ समय तक वहाँ रहे। फिर सीता की खोज करने के लिए हनुमान जी आदि बानर चारों दिशाओं में पहुँचे। बानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता निकाल लिया। श्री सीता जी को श्री राम का संदेश देकर उन्हें और सीता जी से चूड़ामणि लेकर श्री रामचंद्र जी के पास हनुमान जी लौट आए। श्री राम जी को सीता का संदेश देकर प्रसन्न किया। तब 18,000 बानरों की सेना लेकर श्री राम जी दक्षिणी समुद्र के किनारे पहुंच गए। वहाँ आगाध सागर को देखकर श्री राम जी व्याकुल हो गए। तब इससे किस प्रकार पार होंगे, इसी चिंता में व्याकुल होकर बोले, अपनी प्राण प्रिया का पता पाकर भी मैं नहीं मिल सकता। कितने शोक की बात है, मैं इस अथाह सागर को किस प्रकार पार कर जा सकूंगा। यह बानरों की सेना कैसे पार होगी, यह कहकर श्री राम अत्यंत दुखी हो गए। तब अंगद आदि बानरों ने आकर उन्हें धैर्य बंधाया। उसके बाद प्यास लग जाने के कारण श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से जल लाने को कहा। श्री लक्ष्मण जी जल लाने के लिए बानरों को इधर उधर भेजा। बानर जल ले आए। तब जल पान करते करते विचारने लगे कि मैं भगवान शंकर के दर्शन किए बिना जल ही पी रहा हूँ। उसके बाद भगवान शंकर के पूजन के विचार से श्री रामचंद्र जी ने पार्थिव लिंग के पूजन का विचार किया। फिर पूजन करने लगे। आह्वान आदि 16 उपचारों के साथ सदाशिव का पूजन एवं स्तुति आदि करते हुए श्री राम बोले, है नाथ, मैं बानर सेना के साथ इस अथाह समुद्र में किस प्रकार पार पहुँचूँगा। वहाँ महाबली रावण के साथ युद्ध करके विजय पर किस प्रकार पाऊँगा। है देवादिदेव महादेव, मैं तो आपकी शरण में हूँ, मेरी सहायता करो। शिव जी बोले, उस समय भगवान शंकर संतुष्ट होकर अपने परिवार के साथ उस ज्योति स्वरूप लिंग में प्रकट हो गए। शंकर जी बोले, रामचंद्र जी तुम्हारा मंगल हो, मुझसे वर मांगो। उस समय सदाशिव ने अद्भुत दर्शन करके स्तुति तथा प्रणाम करते हुए श्री रामचंद्र जी ने रावण से विजय पाने का वरदान मांगा। सुनकर श्री महादेव जी बोले, श्री रामचंद्र जी, युद्ध में तुम्हारी अवश्य विजय होगी। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि प्रभु, आप अपनी इच्छा से कल्याण के हेतु दूसरे मनुष्यों के कल्याण करने के लिए यहाँ विराजमान हो। यह सुनकर सदाशिव उस स्थान पर लिंग रूप से विराजमान हुए। वही जगत में रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह तीर्थ परम पवित्र मुक्ति भक्ति को देने वाला है। बोल शंकर भगवान की जय। सुदया सुधर्मा की कथा। विपण सुधर्मा बसंत हो देवगिरी के पास गुस्मा सुदया पत्नियां निकट करे नितवास। सूजी बोले, महर्षियों, अब हम आपको गुस्मेश नामक शिवलिंग की महिमा सुनाते हैं। दक्षिण दिशा में देव नाम का एक सुंदर पर्वत है। उसके पास भारद्वाज गोत्री नाम कोई सुधर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी अति सुंदर सुदया नाम की पत्नी थी। सुधर्मा उत्तम ब्राह्मण था। नित्य प्रति अग्नि होत्रादि कर्म, अतिथि सेवा, शिव पूजन आदि करने वाला शिव जी का परम भगत था। इन्हीं कर्मों को करते हुए उसे बहुत सा समय गुजर गया, किंतु घर में संतान नहीं हुई। सुधर्मा को तो इस विषय में कुछ दुख नहीं था। उसकी पत्नी व्याकुल रहा करती थी। उसे पुत्र प्राप्ति की चाहना थी। उसने पति को बार बार कहा करती थी। उसके परम ज्ञानी पति कहा करते थे, है कल्याणी, पुत्र प्राप्ति से क्या लाभ, सभी संबंधी स्वार्थी होते हैं। माता पिता मित्र आदि सबको हमने देख लिया है। इस प्रकार समझाकर कभी कभी फटकार भी देते थे। सूजी बोले, अपनी स्त्री के कहने पर ध्यान नहीं दिया और आप दुख न पाकर शिव भक्ति में लगे रहते। एक दिन सुधर्मा
कि पत्नी सुदया अपनी सहेलियों के साथ मन बहलाने को कहीं चली गई। वहाँ कई स्त्रियों से के साथ उसका झगड़ा भी हो गया। उस झगड़े में उन स्त्रियों ने कहा, री बांझ, तू ही भी इतना अभिमान कर रही है, हम जानती है तू धन वाली है, लेकिन तेरे धन तो राजा छीन लेगा। तेरे किस प्रयोजन का धन है? देख, हम तो पुत्रों वाली है, हमारा धन तो पुत्रों के उपयोग में आ जाएगा। यह सुन सुदया अंततः व्याकुल होती हुई घर लौट आई। आते ही अपने पति से उन स्त्रियों की सभी बातें रो रो कर कह सुनाई। सुनकर सुधर्मा दुखी न हुए, बल्कि अपनी स्त्री को धैर्य देते हुए बोले, प्रिय, जो कुछ होना है वह तो अवश्य होगा, उसमें व्याकुल नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी कोई कहता है उसे कहने दो, दुखी मत हो। तब सुदया बोली, प्राणनाथ, या तो किसी प्रकार पुत्र पैदा करो या मुझे मार दो, नहीं तो मैं स्वयं ही मर जाती हूँ। सुजी बोले, इस प्रकार सुदया के वचन कहने पर उस ब्राह्मण देवता ने शिव ध्यान करके 2 पुष्प अग्नि की ओर फेंके। उन दोनों पुष्पों में दाहिना पुष्प पुत्र देने वाला है। यही सोचकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, तुम पुत्र की इच्छा से एक पुष्प उठा लो। तब उसकी पत्नी ने शिव माया से बाई ओर का पुष्प उठा लिया, जो कि पुत्र वाला नहीं था। यह देखकर सुधर्मा व्याकुल हो पत्नी से बोले, है कल्याणी, अब तुम पुत्र की इच्छा मत करो, भगवत भजन में लग जाओ, तुम्हारे भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं है। इस प्रकार उसे समझा बुझाकर सुधर्मा शिव पूजन में लग गए। कुछ समय के बीत जाने पर फिर पुत्र की इच्छा से सुदया ने कहा, हे प्राणनाथ, यदि मेरे गर्भ से पुत्र नहीं होता तो आप दूसरा विवाह करके पुत्र प्राप्त करो, मैं अपनी प्रसन्नता से कहती हूँ। सब ब्राह्मण बोला, है प्रिय, हम दोनों इस समय झगड़े से मुक्त हैं, ऐसा होने पर क्यों न अपना उद्धार करें। यदि फिर इस विपत्ति में पड़ गए तो बड़ा उपद्रव होगा, इसलिए इस विवाह की विपत्ति में मुझे मत डालो। बोल शंकर भगवान की जय। सुजी बोले, इस प्रकार सुधर्मा ने विवाह के लिए इनकार कर दिया। फिर भी सुदया ने अपनी छोटी बहन को घर में बुलाकर पति से कहा, प्राणनाथ, आप मेरी बहन के साथ अवश्य विवाह कर लें। यह सुनकर सुधर्मा ने कहा, है कल्याणी, तुम मुझे इस झगड़े में मत डालो। यदि इससे पुत्र भी हो गया तो तुम सगी बहनें परस्पर विरोध कर बैठोगी, जो कि किसी को भी सुखदायक न होगा। तब सुदया ने हाथ जोड़कर कहा, है प्राणनाथ, यह मेरी बहन है, इसके साथ मैं विरोध क्यों करने लगी। आप निश्चित रहे। ऐसा कहकर अपनी छोटी बहन कुसुमा के साथ विधि पूर्वक विवाह करा ही दिया। विवाह कर लेने के बाद सुधर्मा बोला, है प्रिय, अब यह तुम्हारी सोत तुम्हारी बहन है, इसे सुखी रखना। फिर कुसुमा से कहा, तुम इसकी आज्ञा में रहना। अपने पति की आज्ञा में वे दोनों घर में सुखी रहने लग गई। और कुसुमा तो बड़ी बहन की आज्ञा से नित्य प्रतिदिन 101 शिव पार्थिव लिंगों का षोडोपचार पूजा करके वे पार्थिव लिंग नित्य ही तालाब में जाकर बहा देती। इस प्रकार उसका नित्य कर्म था। एक दिन पुत्र प्राप्ति के लिए शिव का पार्थिव पूजन किया। इस प्रकार संख्या भी 1 लाख पूर्ण हो गई। भगवान शंकर की परम कृपा से उसे परम सुंदर गुणवान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र पाकर सुधर्मा अत्यंत प्रसन्न हो गई, किंतु उसकी बड़ी बहन पुत्रवती बहन से जलने लग गई। बोल शंकर भगवान की जय। 33वां अध्याय घुसमेश ज्योति शिव ज्योति लिंग की उत्पत्ति। घुसमेश शिवलिंग की उद्भव कथा सुजान पढ़े सुने जो ध्यान से करत जगत कल्याण। सुजी बोलो, इस प्रकार कुछ समय के अनंतर वह ब्राह्मण कुमार बड़ा हो गया। सुधर्मा ने उसे विवाह योग्य देखकर किसी योग्य ब्राह्मण की कन्या से उसका विवाह करा दिया। फिर कुसुमा ने अपने पुत्र तथा पुत्र वधू को ले जाकर अपनी बहन के चरणों में डालकर कहा, यह आपका पुत्र है और यह आपकी पुत्र वधू। यह कहकर अपने पुत्र व पुत्र वधू से भी कहा कि यह पुत्री, यह तुम्हारी माता है, इनकी सेवा करना तुम्हारा काम है। इस प्रकार उन दोनों को समझाया। फिर वे दोनों ही सुदया की आज्ञा से तत्पर हो गए, किंतु सुदया की ईर्षा बढ़ती ही गई। उसका व्यवहार भी वैसा ही हो गया। एक दिन उसने विचार किया कि मेरा यह दुख तभी दूर होगा
जब गुस्मा की आंखों से पुत्र के मर जाने पर जल की धाराएं बहेंगी। अब वे मुझे यही उपाय करना चाहिए। सूत जी बोले, कुटिल वचनों कुटिल पुरुषों को शत्रुता के वश में आकर बुरे भले का कुछ भी विचार नहीं रहता, उनकी बुद्धि बल आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार सुदेहा ने भी कपट में आकर एक रात को सबके सो जाने पर एक हाथ में छुरी उठा ली, उससे सोते हुए पुत्र को मार दिया। फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके रातों रात उसी तालाब में जाकर डाल आई, जिसमें गुस्मा नित्य ही शिव पार्थिव लिंग बहा कर आती थी। यह सब कर कराकर घर में आकर सो गई। प्रातःकाल हुआ, गुस्मा सोकर उठी। उसने खाट पर रुधिर शरीर के कुछ कटे टुकड़े देखे तो उसके होश न रहे। अपनी सास के पास आकर कहा कि आपके पुत्र कहाँ हैं? मुझे तो ऐसा लगता कि उन्हें किसी ने मार दिया है। यह कहकर वह बड़े जोर से रोने लग गई। गुस्मा के सिर पर तो मानो पहाड़ सा आ गया हो, वह भी यह देखकर रोने लग गई। इधर सुदेहा भी बनावटी दुख प्रकट हुई, रोने लग गई, किंतु अपनी सोच को रोता देखकर भीतर ही भीतर प्रसन्न थी। सुधर्मा शिव पूजन में निवृत्त होकर वहां आए। उन्होंने यह कांड देखकर कहा, शोक का संताप करना व्यर्थ है, जिसने यह पुत्र दिया वही इसका रक्षक है। गुस्मा, तुम अपना नित्य कृत्य न छोड़ो। यह कहकर उसे भेज दिया। गुस्मा नित्य की तरह शिव पार्थिव लिंग लेकर उसी तालाब पर नहाने चली गई। वहां नहाकर जब लौटने लगी तो उसे तट पर खड़ा हुआ पुत्र दिखाई दिया। वह छठी माता के समीप पहुंचकर बोला, मातेश्वरी, तुम्हारे पुण्य प्रताप और शिव कृपा से मैं मरकर भी जीवित हुआ हूँ। तब गुस्मा को पुत्र जीवित देखकर प्रसन्नता हुई। वह तो उसी प्रकार शिव ज्योति स्वरूप लिंग शिव प्रत्यक्ष वह तो उसी प्रकार शिव आराधना में लगी रही। उसी समय परम भक्ति से प्रसन्न होकर ज्योति शिव प्रत्यक्ष हो गए और इस प्रकार बोले हैं, गुस्मे, तेरे इस पुत्र को सुदेहा ने मार दिया था। अब मैं उस पापिन का वध करता हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, अपना मन चाहा वर मांगो। यह सुनकर गुस्मा प्रणाम करके बोली, ऐ स्वामी, यदि आप प्रसन्न है तो मेरी बहन को अभयदान दे। तब सदाशिव बोले, अरे गुस्मे, उसने तो तुम्हारे साथ बुरा किया, फिर तू उस पापिन का भला क्यों चाहती है? यह सुनकर गुस्मा बोली, है नाथ, क्या मैं बुरी हूँ जो उस बुरा करने वाली का बुरा चाहूँ? ऐ स्वामी, वर देते हैं तो यही वर दीजिए। सदाशिव प्रसन्न होते हुए बोले, अच्छा, ऐसा ही होगा, और भी मन चाहा वर मांग सकती हो। तब गुस्मा बोली, है स्वामी, यदि ऐसा है तो आप लोगों के कल्याण एवं पालन के लिए यह विराजमान हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है। यह सुनकर भगवान बोले, है गुस्मे, मैं गुस्मेश नाम से ज्योति लिंग रूप होकर यहाँ निवास करूँगा। यह तालाब लिंग स्थल हो जाएगा। यह त्रिलोकी में शिवालय नाम से प्रसिद्ध होगा। दर्शनार्थियों के सभी मनोरथ इसके द्वारा परिपूर्ण होंगे। सूजी बोले, इस प्रकार कहकर सदाशिव वहाँ सदा के लिए स्थित हो गए। इतने में सुदेहा सुधर्मा वहाँ आ पहुँचे। तब सबने मिलकर 101 परिक्रमा शिव पूजन करके की। सबका परस्पर प्रेम हो गया। घर में जाकर सुखपूर्वक रहने लगे। सूजी बोले, मुनियो, इस प्रकार हमने आप लोगों को 12 शिव ज्योति लिंगों की अद्भुत कथाएं सुना दी हैं। शिव ज्योति लिंगों की इस प्रकार की उत्पत्ति या महिमा शिव भक्तों के लिए अंततः सुख भोग मोक्ष देने वाली है। बोल शंकर भगवान की।